हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस फर्स्ट लेक्चर में। आज से हम एसएमसी का पूरा सीरीज यहाँ पे अपलोड करने वाले हुए और आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, वो स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर होने वाला है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर हमारा ये फर्स्ट लेक्चर क्यों हुए, बिकॉज जो आगे वाले पार्ट है जैसे एफईसी, ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ही नहीं आता है तो आगे वाले जितने भी पार्ट होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसके लिए हमारा आज का लेक्चर है स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर है। और ये जो पेड कोर्सेज में जो बेचते हैं, जो सिखाते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको फ्री में अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इसे पूरा सीरीज के स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर से लास्ट जितने भी लेक्चर होंगे यहाँ तक आप इसे देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर है स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर है और इसमें हम अभी जो 4 पॉइंट है वो मेन सीखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेकेंड है आईडीएम, थर्ड है चॉच यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और फोर्थ है कन्फर्म लो। ठीक है, तो हम अभी फर्स्ट जो पॉइंट है हम उसको डीपली समझते हैं और जो ये चारों भी पॉइंट है हम इसको एक एक करके डीपली समझते हैं। और उसके बाद जो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो मैंने निकाला है ये आप भी कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम ये चारों पॉइंट मिला के ये ऐसा स्ट्रक्चर मैपिंग होता है और उसको हम एक एक पॉइंट को हम डीपली समझते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसको समझते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इधर साइड में इसको लेता हूँ और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। राइट, तो स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। ठीक है, यानी कि क्या जैसे हायर हाई लगा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर लोअर लो लगा रहा है। राइट, तो मार्केट दो ही कंडीशन में होगा, या तो अप ट्रेंड में राइट या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज होगा। राइट, और साइडवेज में कोई भी स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं होता है। राइट, तो हमारे पास दो ही पॉइंट निकल के आते हैं, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा या फिर डाउन ट्रेंड में होगा। राइट, तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड को देखते हैं और उसके बाद डाउन ट्रेंड को समझते हैं। राइट, तो देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी देखो जैसे मार्केट अप ट्रेंड में राइट, तो मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है। राइट, ठीक है, उसके बाद एक हाई पॉइंट बनाता है। राइट, हायर हाई। राइट, उसके बाद एक लो पॉइंट। ठीक है, हाई ये सबसे मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट रहता है। राइट, हाईएस्ट पॉइंट से मार्केट जैसे ड्रॉप होता है, ठीक है, हमारे पास एक लो लगाता है। राइट, और लो लगाने के बाद मार्केट क्या करता है, फिर से एक हाई लगाता है। राइट, एक मिनट अभी हम इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, मैं यहाँ पे पेंसिल लेता हूँ। राइट, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक लो पॉइंट बनाया होगा। राइट, यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया। राइट, यहाँ पे एक मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। राइट, हाईएस्ट पॉइंट बनाने के बाद मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुआ। राइट, ड्रॉप होने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ से एक अप साइड में इस हाई को तोड़ा। राइट, यानी कि क्या, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था मार्केट का। राइट, मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ा। राइट, जैसे ही मार्केट इसको तोड़ता है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। राइट, यहाँ पे जैसे एक बॉडी अगर एक भी कैंडल क्लोज होता है, राइट, एक भी कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पे हमारा होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, तो अभी देखो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। राइट, देखो यहाँ से मार्केट अप आया। राइट, यहाँ पे एक हाई लगाया। राइट, हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुआ। राइट, यहाँ पे लो लगाया होगा। राइट, देखो यहाँ पे मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, न्यू क्लीन हाई। राइट, अब देखो हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन आया। राइट, ड्रॉप हुआ यहाँ से। राइट, ड्रॉप होने के बाद जैसे ही मार्केट इस हाई को, राइट, प्रीवियस हाई को, ये वाला जो हाई, इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक कर देता है यहाँ पे हो जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ BOS। राइट, BOS। राइट, ये थोड़ा हैंड राइटिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर अगर एक भी बॉडी क्लोज करता है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, तो एक मिनट, जैसे जब तक मार्केट एक हाई लगाया। राइट, उसके बाद मार्केट फिर से डाउन आया। राइट, डाउन आने के बाद यहाँ से डाउन आया, उसके बाद फिर से एक रैली दिया। ठीक है, रैली देने के बाद इसने क्या किया, इसको हाइट को तोड़ा। राइट, जैसे ही इस हाई को तोड़ता है हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। राइट, यानी कि क्या, इसके ऊपर एक बॉडी भी क्लोज हुई तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, अब इसी कंडीशन में अगर मार्केट हमेशा यही कर रहा है। राइट, जैसे ड्रॉप हुआ। राइट, उसके बाद इस क्लीन हाई को तोड़ दिया, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, फिर से मार्केट ड्रॉप हुआ, फिर से इस क्लीन हाई को तोड़ दिया, हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इससे मार्क कर देता हूँ। राइट, देखो यहाँ पे एक मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट था। राइट, इसने क्या किया, यहाँ से ड्रॉप हुआ। राइट, ड्रॉप होने के बाद इस क्लीन हाई को यहाँ पे तोड़ दिया। राइट, जैसे ही तोड़ता है हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, अब देखो फिर से मार्केट ने क्या किया, ड्रॉप हुआ। राइट,
ड्रॉप होने के बाद फिर से एक रैली दिया और रैली के टाइम इस हाई को तोड़ दिया, राइट। जैसे ही इस हाई को तोड़ता है, राइट, यहाँ पे जैसे हाई पॉइंट बना है, जैसे यहाँ पे तोड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, या ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे भी क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे भी क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट, राइट। देखो इसके जो स्विंग लो है, राइट, यानी कि क्या, इसका हाई टूट रहा है, राइट, इसका हाई टूट रहा है, लेकिन इसका जो लो पॉइंट है ये सेफ है, राइट। यहाँ पे लो पॉइंट बना है, ठीक है, ये सेफ है। यहाँ पे ये लो पॉइंट बना है, ये सेफ है, राइट। यहाँ पे ये लो पॉइंट बना है, यहाँ पे भी सेफ है, राइट। यानी कि क्या, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है और जब अप ट्रेंड का हाई टूटता है तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। और लो जब तक सेफ रहेगा तब तक हमारा मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, राइट। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट इस लो को तोड़ देगा, राइट। मार्केट एक टाइम ऐसा आएगा इस लो को तोड़ देगा, राइट, ये वाला लो को, और ना कि इस हाई को तोड़ेगा, राइट। अगर इस हाई को तोड़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। लेकिन जैसे इस हाई को तोड़ता है, राइट, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा आईडीएम हो जाता है, राइट। अभी देखो आईडीएम कैसे होता है उसको समझो। आई होप आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, राइट। अभी हम आईडीएम को समझते हैं, राइट। देखो मैं इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ, थोड़ा आपको पेंसिल से समझाता हूँ, राइट। देखो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, देखो यहाँ से एक हाई लगाया, राइट, हाई लगाने के बाद मार्केट ड्रॉप हुआ, राइट। ड्रॉप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस हाई को तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो मार्केट फिर से डाउन आया, राइट, डाउन आने के बाद फिर से एक हाई लगाया, राइट, हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पे इस हाई को तोड़ता है तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो आईडीएम कैसे होता है उसको समझो, राइट। अब देखो मार्केट का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, राइट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और जब हाईएस्ट पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला, राइट, यानी कि क्या, अगर मार्केट यहाँ से डाउन आया है तो ये कौन सा साइड हो गया, ये वाला, ये हो गया हमारा राइट साइड। और ये जो लेग बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस हाई पॉइंट तक, राइट, इस लो से लेके इस हाई तक हमारा लेफ्ट साइड है, राइट। लेफ्ट साइड यानी कि क्या, हमें क्या देखना होता है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्विंग देखना होता है, राइट। लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्विंग, राइट। देखो यहाँ पे ये राइट साइड है, राइट, यहाँ पे ये राइट साइड है, और ये कौन सा है, ये लेफ्ट साइड है, राइट। देखो मैं इतना क्यों आपको समझा रहा हूँ, ताकि ये आपको समझ में आए। मुझे पता है कि आईडीएम बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा और ये मतलब ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको ये थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ, राइट। देखो ये जो लेफ्ट साइड है, राइट, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, राइट, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्विंग हमारा क्या रहेगा, आईडीएम रहेगा, राइट। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, आईडीएम, राइट, ठीक है। अब देखो जैसे ही मार्केट इसको लेता है तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे आईडीएम होता है, राइट। अब देखो मार्केट आईडीएम लेने के बाद फिर से क्या करता है, न्यू हाई लगाता है, और जैसे हाई लगाता है हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे जो है इस लो को अगर तोड़ता है तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। नहीं, ये थोड़ा एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर मैपिंग है, उसको थोड़ा समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, यहाँ पे आईडीएम होता है, राइट। अभी देखो मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, राइट। और जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास एक न्यू हाई मिलता है हमें, राइट। देखो यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक न्यू हाई लगाया, राइट, एक हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। अब देखो मार्केट फिर से डाउन आता है, राइट, यहाँ से हाई पॉइंट से ड्रॉप होता है, राइट, और जैसे ड्रॉप होता है उसके बाद फिर से क्लीन हाई लगाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाई तो लगाया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे क्या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इसने हाई तो लगाया है लेकिन इसने कोई आईडीएम लिया है क्या, देखो ये हाईएस्ट पॉइंट था, राइट, इसने कोई यहाँ पे आईडीएम लिया है क्या इस लेग में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हाई पॉइंट है, राइट, और इस लो तक, ठीक है, इस लो तक और इस हाई तक कोई स्विंग यहाँ पे बना ही नहीं है, राइट। स्विंग यहाँ पे है, यानी कि क्या, हमारा फर्स्ट आईडीएम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर मार्केट इस लो को लेता तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो जाता, राइट, लेकिन इसने क्या किया, फिर से एक न्यू हाई लगाया, राइट। अब न्यू हाई लगाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास लेफ्ट साइड का हाई से लेके फर्स्ट स्विंग, राइट, हाई से लेके हमारा फर्स्ट यहाँ पे हमें मिल गया, राइट।
देखो ये हमारा फर्स्ट स्विंग हो गया, यानी कि क्या ये आईडीएम हो गया यहाँ पे, आईडीएम, राइट। देखो अब देखो यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, राइट। अब देखो जब तक इस लो को लेता नहीं, यानी कि फर्स्ट स्विंग हमारा आईडीएम होता नहीं है, तब तक हमारा कोई ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, राइट। अभी देखो जब मार्केट इसको यहाँ पे लेता है, यानी कि क्या ये आईडीएम लेता है, तो हमारे पास यहाँ पे कंफर्म हाई हमें मिल जाता है, राइट। यहाँ पे कंफर्म हाई, राइट। अब देखो जब आईडीएम लेने के बाद मार्केट अगर फिर से इस हाई को तोड़ता है, राइट, देखो यहाँ पे जैसे इस हाई को तोड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बिकॉज इसने क्या किया है, आईडीएम लिया है और उसके बाद इस हाई को तोड़ा है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट था इसको तोड़ा है, क्या आईडीएम लेने के बाद, राइट। यहाँ पे क्या हुआ हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ और आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा आईडीएम को फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से क्लीन हाई लगाया, राइट, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है और एक लो है, राइट। और जब तक मार्केट इस लो को लेता नहीं, यानी कि ये हमें क्या देखना है, इस हाई पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला, यानी कि क्या ये जो लेग है इस साइड वाला, मतलब इसमें हमें सबसे फर्स्ट स्विंग देखना है, सबसे पहला स्विंग कहाँ पे, राइट। अगर जैसे मार्केट हाई और लो लगाया, राइट, यहाँ पे क्या है फर्स्ट स्विंग है, राइट। यहाँ पे क्या है इस हाई से लेके इस लो तक हमारा ये फर्स्ट स्विंग है, राइट। अब इस स्विंग को हम आईडीएम मार्क करेंगे, राइट। अब देखो मार्केट फिर से यहाँ से ड्रॉप हुआ और फिर से एक हाई लगाया, राइट। अब देखो हमारा फिर से आईडीएम क्या यहाँ पे रहेगा, नहीं। अब देखो मार्केट ने क्या किया है, हमारे पास एक न्यू हाई लगाया है, राइट। अब न्यू हाई लगाया है तो हमारा फर्स्ट स्विंग कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। देखो लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट स्विंग, राइट। अब देखो लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट स्विंग यहाँ पे, तो अगर मार्केट इसको जैसे ही लेता है तो हमारा क्या हो जाएगा, आईडीएम हो जाएगा, राइट। और आईडीएम होने के बाद हमारे पास एक यहाँ पे हाई मिलेगा हमें, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कंफर्म हाई होता है, राइट। और ये हाई कंफर्म कब होता है, जब तक मार्केट कोई भी आईडीएम नहीं लेता है, तब तक हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन हायर हाई हमें नहीं मिलता है, याद रखो। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप हुआ और उसके बाद यहाँ पे एक हाई लगाया, क्या मैंने यहाँ पे हायर हाई मार्क किया, नहीं किया, बिकॉज इस हाई ने कोई भी आईडीएम यहाँ पे लिया नहीं है, राइट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हायर हाई यहाँ पे मार्क नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे फर्स्ट स्विंग यहाँ पे लिया है, तो क्या मैं इसको हायर हाई मार्क कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, बिकॉज इसने आईडीएम लिया है, राइट। अब देखो मार्केट फिर से यहाँ से क्या करता है, इस हाई को तोड़ देता है, यानी कि क्या हमारे पास एक न्यू हाई लग जाता है, और जैसे न्यू हाई लगता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। तो हमें इस लेग में देखना है कि सबसे फर्स्ट स्विंग देखना है, राइट। तो इसमें कोई स्विंग यहाँ पे अभी बना नहीं है, राइट। अगर है तो यहाँ पे सीधा, राइट। अगर यहाँ पे अगर इसको लेता है तो मार्केट आईडीएम हो जाएगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ से ड्रॉप होता है, फिर से एक न्यू क्लीन हाई लगाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, नहीं होगा। क्या इसने हाई लगाया है, लेकिन अगर कोई आईडीएम लिया है क्या, नहीं लिया है, राइट। इसने क्लीन हाई तो लगाया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आईडीएम लिया ही नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा, राइट। अब देखो ये हाई लगाए, तो इस लेग में हमें देखना है कि सबसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फर्स्ट स्विंग कौन सा है, क्या स्विंग यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे हाई, यहाँ पे स्विंग ऐसा, और यहाँ पे हमें एक स्विंग मिल रहा है, राइट। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट स्विंग है, राइट। इस हाई पॉइंट से लेके इस लो तक हमारे पास ये फर्स्ट स्विंग है, राइट। और तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आईडीएम हो जाएगा, और जैसे ही इस आईडीएम को लेता है तो हमारे पास एक कन्फर्मेशन हायर हाई मिल जाता है, राइट। अब देखो जैसे ही इसको तोड़ता है तो यहाँ पे हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। लेकिन इसके ऊपर भी एक बॉडी क्लोज होना चाहिए, राइट। अभी देखो, और जैसे ही इस हाई को तोड़ता है मार्केट तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हायर लो, कन्फर्म हायर लो यहाँ पे बन जाएगा, राइट। और देखो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया था, आईडीएम लिया था, राइट। आईडीएम लेने के बाद हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया, राइट। जैसे ही आईडीएम लेता है तो हमारा हायर हाई कन्फर्म होता है, राइट। यानी कि क्या हमें समझ में आता है कि मार्केट का ये हाई पॉइंट है, राइट। और जैसे ही मार्केट इस आईडीएम को लेने के बाद फिर से एक हाई लगाता है, राइट, यानी कि क्या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, तब हमारे पास एक हायर लो, कन्फर्म हायर लो हमें मिल जाता है, राइट। और जैसे ही इसको मार्केट जब ब्रेक करेगा तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ा आगे समझते हैं, पहले ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, आईडीएम और कन्फर्म हाई कन्फर्म लो इसको समझते हैं थोड़ा, राइट। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने फिर से इस हाई को तोड़ा है, राइट। और जैसे हाई को तोड़ा है तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। और जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास कन्फर्म हाई और राइट कन्फर्म हायर लो मिल जाता है, राइट।
राइट। यानी कि क्या हमारा जो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला था वो यहाँ पे शिफ्ट होके आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक लो पॉइंट था, राइट, उसके बाद एक हाई लगाया, राइट, हाई लगाने के बाद यहाँ से ड्रॉप हुआ, राइट, ड्रॉप होने के बाद हमारे पास ये हाई है, राइट, एक हाई है, जैसे इस हाई को तोड़ता है तो हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। नहीं, यहाँ पे कोई आईडीएम लिया है क्या मार्केट ने? नहीं लिया है। हमारा जो भी ये हाई पॉइंट था, राइट, ये वाला, अगर इस हाई से हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई स्विंग होगा क्या? मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप हुआ, यहाँ से ऊपर गया है, राइट, इस आईडीएम को लिया है? नहीं लिया है, यहाँ से अपसाइड में गया है और यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो हमारे पास एक न्यू हाई है, ठीक है। तो न्यू हाई लगाने के बाद हमारा ये कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होता है, राइट। देखो जब हाई लगाता है तो उसके बाद हमें फर्स्ट स्विंग देखना होता है, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फर्स्ट स्विंग है, राइट, ये वाला, राइट। अगर जैसे इस मार्केट इसको लेता है, राइट, और इसको लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा आईडीएम हो जाता है, राइट। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, ये हमारा क्या है, आईडीएम पॉइंट है, राइट। हाँ ठीक है। देखो जैसे आईडीएम लेता है, ठीक है, जैसे आईडीएम लेता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक हायर हाई, हमें हाई पॉइंट मिलता है, राइट, कन्फर्मेशन हायर हाई मिलता है, राइट। देखो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कन्फर्म हायर हाई मिला। अब देखो उसके बाद मार्केट क्या कर देता है, फिर इस हाई को तोड़ देता है, राइट। और जैसे ही इस हाई को तोड़ता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे होगा, जब तक मार्केट इसके ऊपर ऐसे अबव उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, राइट, मैं इसका कलर भी ग्रीन कर देता हूँ, राइट। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, राइट। अगर मार्केट मान लो इसको ऐसे अप साइड में जाके यहाँ पे क्या कर देता है, स्विप करके अंदर क्लोजिंग देता है, इस हाई के डाउन साइड में क्लोजिंग देता है और सिर्फ ऐसे वीक लगाता है अप साइड में, ठीक है, ऐसे देखो ऐसे, तो क्या ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा, बिकॉज इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, राइट, ऐसी क्लोजिंग, तो हमारा ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से देखो एक बार यहाँ पे क्या हुआ, और जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास क्या होता है, एक हायर लो हमें मिल जाता है, राइट, हायर लो, कंफर्म हायर लो, राइट। अभी देखो ये हाईएस्ट पॉइंट था, राइट। अब मार्केट क्या करता है, कर देता है, फिर से यहाँ से ड्रॉप होता है, राइट। ड्रॉप होने के बाद मार्केट फिर से हाई लगाता है, राइट। हाई लगाने के बाद कोई भी यहाँ पे आईडीएम मार्केट लेता नहीं, राइट, ठीक है। उसके बाद मतलब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, राइट। यहाँ पे ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ना कोई आईडीएम लेता है, तो हमारा कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, और यहाँ पे ना कोई हाई होगा ना लो होगा, कंफर्म, ठीक है, जब तक मार्केट इस लो को ना लेगा, ठीक है। अभी देखो ये मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, राइट, ये वाला, राइट। हाईएस्ट पॉइंट से हमें लेफ्ट साइड का देखना है फर्स्ट स्विंग, राइट, यहाँ पे हमें फर्स्ट स्विंग मिल रहा है, राइट। और जैसे ही स्विंग को लेता है, राइट, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे आईडीएम होता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडीएम, ठीक है। और जैसे आईडीएम लेता है तो हमारे पास एक कंफर्म हाई हमें मिलता है, राइट। अब देखो आपको समझ में आया होगा कि हाई कब कंफर्म होता है, राइट, समझ में आया ना। जब तक मार्केट कोई आईडीएम नहीं लेता है तब तक हमारे पास कोई हायर हाई कंफर्म नहीं होता है, राइट। और हायर लो कब तक कंफर्म नहीं होता है, जब तक हमारा इस हाई को तोड़ता नहीं, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करता है, तब तक हमारे पास कोई हायर लो कंफर्मेशन नहीं मिलता है, राइट। अभी देखो जैसे इस आईडीएम को लिया तो हमारे पास हायर लो कंफर्म हुआ, राइट। लेकिन क्या मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क किया कि देखो अभी यहाँ से मार्केट यहाँ आया, राइट, इस हाई को ना तोड़ा, राइट, यहाँ तक आया, मैंने क्या यहाँ पे हायर लो मार्क किया? नहीं किया, क्योंकि ये वैलिड होगा ही नहीं जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है इस हाई के ऊपर, तब तक हमारे पास कोई भी हायर लो कंफर्म नहीं होता है, राइट। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ हायर लो, अभी हमारे पास एक कंफर्म हायर लो है, राइट। अब एक हायर लो क्यों कंफर्म है? क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है, राइट, इस हाई को मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा है, राइट। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ, राइट। अभी देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, और जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमारा क्या हायर लो कंफर्म होता है, राइट। अभी देखो हमारे पास जो हायर लो कंफर्म होता है, अभी मतलब अप ट्रेंड में मार्केट क्या क्या कर रहा है कि जो हाई पॉइंट लगा रहा है मार्केट उसको तोड़ रहा है, राइट। यहाँ पे लगाया इसको तोड़ा, राइट, यहाँ पे लगाया इसको तोड़ा, राइट। यानी कि क्या हमारा जो हायर लो है ये सेफ रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, इसको सेफ रखा रहा है, राइट। यानी कि क्या इसको तोड़ नहीं रहा है। देखो यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ,
यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, राइट। यानी कि क्या, हमारा हायर हाई टूट रहा है, राइट। हायर हाई हमारा टूट रहा है, लेकिन हायर लो जो है वो सेफ है, और जब तक इस सेफ है तब तक हमारा कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, राइट। और जैसे इस हायर लो को, यानी कि क्या, कंफर्म हायर लो को जैसे तोड़ेगा, हमारा क्या हो जाएगा, चॉच हो जाएगा, राइट। यानी कि क्या, जब तक मार्केट यहाँ पे था, राइट, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, राइट, तब हमारे पास अगर इसको तोड़ता, राइट, जैसे ही इसको मार्केट तोड़ देता तो हमारे पास क्या हो जाता, यहाँ पे चॉच हो जाता, राइट। लेकिन मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक न्यू अभी क्लीन हाई लगाए, राइट। तो हमारा ये जो चॉच है यहाँ पे होने वाला था, हमें ये हायर लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, राइट। मतलब हमारे पास एक स्विंग लो, नियरेस्ट स्विंग लो हमें यहाँ पे मिल गया, हायर लो, कंफर्म हायर लो। तो हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, राइट। यानी कि क्या, मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्लीन हाई था, राइट, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक हाई लगाया, राइट। हाई लगाने के बाद कोई आईडीएम लिया है क्या, नहीं लिया है, राइट। अभी देखो उसके बाद मार्केट फिर से एक स्विंग लो को लेता है, राइट। अब स्विंग लो को लेता है तो हमारे पास, हमें पता होता है कि देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट लेफ्ट साइड वाला, यानी कि क्या, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारा राइट साइड का है, और ये कौन सा है, ये लेफ्ट साइड का है। तो हमें लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्विंग देखना है, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्विंग, राइट, यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारा आईडीएम है, राइट। और इसको हम मार्क करेंगे, और जैसे आईडीएम लेता है तो क्या हो जाता है, हमारे पास एक हायर हाई कंफर्म मिल जाता है हमें, राइट। अभी देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडीएम, राइट। और जैसे आईडीएम लेता है तो हमारे पास एक हायर हाई, कंफर्म हायर हाई मिल जाता है, राइट। देखो कंफर्म हायर हाई, राइट। अब आपको समझ में आया होगा कि हायर हाई कब कंफर्म होता है, राइट, और हायर लो कब कंफर्म होता है। अभी देखो हायर हाई कब कंफर्म हुआ, इस आईडीएम को लेने के बाद यहाँ पे हायर हाई मैंने लिखा है, राइट। अब देखो हायर लो कब लिखूंगा मैं, जब तक मार्केट इस हाई को तोड़ेगा नहीं, राइट, इस हाई को तोड़ेगा नहीं तब तक मैं यहाँ पे हायर लो लिखूंगा नहीं, और मार्क भी नहीं करूंगा, बिकॉज ये वैलिड ही नहीं होगा। देखो मार्केट अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से डाउन साइड आता है तो क्या ये हायर लो है, और मैं यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख दूंगा तो क्या ये वैलिड होगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इसने यहाँ पे कोई हाई लिया ही नहीं, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे, बिकॉज ये कन्फर्मेशन कंफर्म हाई हायर लो है, राइट, यहाँ पे है, राइट। तो जैसे इसको मार्केट लेगा तब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। तो यानी कि क्या, जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक हमारा ये हायर लो कंफर्म नहीं होगा, राइट। अब देखो जैसे ही मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज होता है तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो जाता है, राइट। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। और जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास क्या मिल जाता है, एक हायर लो, कंफर्म हायर लो, राइट। अब देखो यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला था वो शिफ्ट होके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट, राइट। अब आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है। ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है। अभी तक आपने जो भी सीखा होगा वो कैसे सीखा होगा, देखो यहाँ पे हाई, ये लो, फिर से हाई, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये फिर से हाई, यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये फिर से लो, फिर से हाई, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे लो, यानी कि क्या, ये लोअर लो, ये हायर हाई, ये लोअर लो, ये हायर हाई, ठीक है, ऐसे ही जा रहा है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ठीक है। और वैलिड कौन सा है, ये वाला है, राइट। अब जैसे मार्क किया है मैंने, ये वैलिड है, राइट। आपको भी ऐसे ही मार्क करना है, राइट, ठीक है। अब देखो अब हम समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को, राइट। आई होप आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, आईडीएम कब हाई कंफर्म होता है और कब लो कंफर्म होता है आपको समझ में आया होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, राइट। और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो उसके बाद हमें कैसे मार्किंग करना होता है उसको समझते हैं, राइट। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंफर्म हाई, राइट, सॉरी कंफर्म हायर लो है, राइट। देखो मार्केट क्या कर देता है, इसको अगर यहाँ से तोड़ देता है, राइट, इधर है, हाँ देखो जैसे ही मार्केट इसको तोड़ता है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा, यानी कि अप ट्रेंड था वो यहाँ पे एंड हो जाएगा, और जो मार्केट का कैरेक्टर है वो पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या, वो शिफ्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में, राइट। तो हमें अब कैसे मार्किंग करनी है उसको समझो, राइट। यहाँ पे थोड़ा चार्ट आया है तो हम थोड़ा साइड में देखते हैं, ठीक है। अभी देखो इसको इधर देखते हैं साइड में, ठीक है। अभी देखो ये हाई था, राइट, यहाँ पे लो, राइट, ये हाई,
यहाँ पे इसने इसका आईडीएम लिया, राइट। ये बुलिश स्ट्रक्चर का है, मैं यहाँ पे थोड़ा मार्क कर देता हूँ आपको समझ में आए, राइट। और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट। देखो यहाँ पे हाई पॉइंट था, जैसे इस आईडीएम को लेता है यहाँ पे, राइट। ये कौन सा है, फर्स्ट स्विंग था हमारा आईडीएम, राइट। जैसे इस आईडीएम को लेता है तो हमारे पास यहाँ पे कन्फर्म हाई मिलता है, राइट। और जब कन्फर्म हाई होता है, राइट, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक हाई होता है, राइट, कन्फर्मेशन, राइट। और जब इस हाई को यहाँ पे तोड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। और जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास कन्फर्म लो मिलता है, राइट, ये वाला। और जैसे इस लो को तोड़ता है तो हमारा क्या हो जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, राइट। यानी कि क्या, मार्केट अभी तक क्या कर रहा था, बुलिश ट्रेंड में था, राइट, राइट, यहाँ ऐसे बुलिश ट्रेंड में था। अब क्या, अब मार्केट का पूरा जो कैरेक्टर है वो चेंज हुआ है डाउन ट्रेंड में, राइट। अब डाउन ट्रेंड का कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करना है उसको समझते हैं, राइट। देखो अभी क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक लो लगाया, राइट, यहाँ से हाई, ठीक है, उसके बाद फिर से एक लो, राइट। अभी देखो मार्केट का यहाँ पे कोई आईडीएम लेके मार्केट ने न्यू लो नहीं लगाया, राइट। अभी देखो ये हाई पॉइंट था, मार्केट इसको अगर लेता है तो क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं। अरे चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये आईडीएम, राइट, या फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। नहीं, अब कंफ्यूज मत हो ना, अब ये पूरा मार्केट का कैरेक्टर चेंज हुआ है, राइट। अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, तो अभी इसको थोड़ा ध्यान से समझो, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आईडीएम हो जाएगा, राइट। यानी कि क्या, जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमारा फर्स्ट स्विंग जो रहता है लेफ्ट साइड वाला, राइट। मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, हमें आईडीएम लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग ही देखना होता है, राइट। अभी देखो यहाँ पे आईडीएम लिया, और जैसे ही आईडीएम लेता है तो हमारे पास एक क्या मिल जाता है, लोअर लो, राइट, कंफर्म लोअर लो, राइट। और जब तक इसको मार्केट तोड़ता नहीं तब तक हमारे पास ना कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, ना कोई लोअर हाई कंफर्म मिलेगा, राइट, ठीक है। तो अभी देखो जैसे मार्केट इस लो को लेता है, राइट, जैसे मार्केट इस लो को लेता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। और जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हायर लो, राइट, कंफर्म हायर लो, राइट, सॉरी गाइस, कंफर्म लोअर हाई, सॉरी, ठीक है, लोअर हाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हायर लो बोल दिया, कोई बात नहीं, ये लोअर हाई हो जाएगा, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, राइट, ठीक है। अभी देखो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हमारे पास क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हुआ और हमें क्या मिला, लोअर हाई भी मिला, राइट। अभी देखो लोअर हाई मिला है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा अगर इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है, राइट। यानी कि क्या, अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो हमारा फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। देखो मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे एक हाई लगाया, राइट, उसके बाद डाउन आया, इस लो को तोड़ा, राइट, कोई आईडीएम लिया नहीं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आईडीएम लिया, राइट, लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट स्विंग, इस लो पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट स्विंग, राइट, यही है, राइट। तो जैसे इस लो को लेता है तो हमारा क्या हो जाता है, आईडीएम होता है, राइट। और आईडीएम होता है तो क्या मिलता है हमें, एक लोअर लो, राइट, कंफर्म लोअर लो, राइट। और जैसे ही हमें लोअर लो मिलता है तब हम वेट करेंगे मार्केट या तो इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर करे या फिर इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे, राइट। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यानी कि क्या, इस लो को तोड़ा, राइट। जैसे इस लो को तोड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। डाउन ट्रेंड में ऐसे मार्किंग करना है, राइट। अब यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास क्या होता है, एक लोअर हाई मिल जाता है हमें, कन्फर्म लोअर हाई। अब देखो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होने वाला था ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यानी कि क्या, अगर मार्केट इसको तोड़ता है, राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और मार्केट फिर यहाँ से अप ट्रेंड में निकल जाएगा, राइट। लेकिन हमें अभी डाउन साइड का देखना है, तो देखो फिर से और एक बार समझते, राइट। एक लोएस्ट पॉइंट था, राइट, उसके बाद फिर से एक हाई लो लगाया, राइट। लो लगाने के बाद हमारे पास फर्स्ट स्विंग कौन सा है, ये वाला, राइट। जैसे इसको लेता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, आईडीएम हो जाता है, राइट, यहाँ पे आईडीएम। और जैसे आईडीएम होता है, जैसे आईडीएम होता है तो हमें क्या मिलता है, एक लोअर लो, हमें एक लोअर लो मिलता है, कंफर्म लोअर लो। जैसे आईडीएम के लेगा हमारे पास एक कंफर्म लोअर लो मिलेगा, राइट। अभी देखो
जैसे मार्केट इस लोअर लो को तोड़ेगा, राइट, जैसे मार्केट इस लोअर लो को तोड़ेगा तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। और जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास एक लोअर हाई, राइट, यहाँ पे हमें लोअर हाई मिलेगा, राइट। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होने वाला था, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। आई होप आपको बेरिश का भी समझ में आया होगा, राइट। अभी देखो कुछ लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन जो भी नए बंदे मार्केट में अभी अभी आए वो उनको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि अभी जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप साइड में हो रहा था, जैसे हाई टूटा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप साइड में हुआ, लेकिन इधर सर ने तो ये पूरा उल्टा ही कर दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने लगा। देखो जब तक मार्केट यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर मैपिंग किया था वो किधर गया, देखो यहाँ पे, राइट, मार्केट अप ट्रेंड में था तो हमारा हायर हाई टूट रहा था, राइट। जब तक हायर हाई टूटेगा और जब तक लोअर लो ये हमारा सेफ रहेगा तब तक क्या रहेगा, हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप साइड में रहेगा, राइट। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब हायर हाई टूटेगा तो तब हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप साइड में रहेगा, यानी कि क्या, देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये लो सेफ रहा, राइट, ये हायर लो सेफ रहा, ये हायर लो यहाँ पे टूटा और जैसे ही टूटा तो हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब देखो जैसे ही यहाँ पे ये लो टूटा, राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी देखो हमारा जो लोअर हाई, राइट, ये लोअर हाई, राइट, ये सेफ हो रहा है, राइट, और लोअर लो टूट रहा है, राइट, ये लो पॉइंट टूट रहा है, ठीक है, ये हायर हाई सेफ होता जा रहा है, राइट। देखो ये सेफ है, ये सेफ है, ये सेफ है। अभी तक डाउन जब अप ट्रेंड में हमने मार्क किया तो क्या हो रहा था, हाई टूट रहा था, राइट। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे लो टूट रहा है, यानी कि क्या, हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड में हो रहा है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अब आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, राइट, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और डाउन ट्रेंड का ये स्ट्रक्चर ऐसे मार्क करना है, राइट। और हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे रहेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है ना गाइस। अभी देखो हम फिर से एक बार समझते हैं। देखो हमारा ये डाउन साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे होता है, ठीक है। अभी देखो अप साइड में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो वो कैसे होता है, देखो इस हाई को अगर मार्केट तोड़ता है तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, अप साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, राइट, ठीक है। अभी देखो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट क्या करेगा, फिर से अप साइड में जाएगा, राइट। अभी देखो फिर से एक हाई लगाया, क्लीन हाई, ठीक है। हाई लगाने के बाद हमें देखना है कि हमारा हाईएस्ट पॉइंट से फर्स्ट स्विंग कौन सा है, ये वाला है, राइट। और जैसे मार्केट इस लो को लेता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे एक आईडीएम हो जाता है, राइट। और जैसे आईडीएम होता है तो हमारे पास एक हायर हाई हमें मिल जाता है, राइट। और जैसे ही इस हाई को मार्केट तोड़ता है, राइट, जैसे ही इस हाई को तोड़ता है तो एक मिनट, ठीक है। देखो जैसे इस हाई को तोड़ता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। और जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हायर लो मिलेगा हमें, राइट, कन्फर्म हायर लो। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ था, राइट, उसके बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। यानी कि क्या, जो कन्फर्म लो होता है, राइट, और कन्फर्म हाई होता है, राइट, अगर उसको तोड़ता है तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, ना कि आईडीएम को तोड़ने के बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। अभी देखो फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। देखो यहाँ से डाउन आया, ठीक है, अप साइड में गया, ठीक है, फर्स्ट स्विंग हमारा ये है, राइट। यहाँ पे आईडीएम लिया हमारा, ठीक है, हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे आईडीएम, राइट, और जैसे आईडीएम लेता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, हायर, और किधर गया, हायर हाई, कन्फर्म हायर हाई, ठीक है। और जब मार्केट कन्फर्म हाई को लेता है, ठीक है, जैसे इस कन्फर्म हाई को लेता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक हायर लो मिल जाता है। और हायर लो मिलता है तब हमें यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी मिल जाता है, राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। और जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर शिफ्ट होके आता है, राइट। ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होने वाला था लेकिन ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट। और ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा मार्केट, ठीक है ना, या तो डाउन में रहेगा तो ऐसा चलेगा, राइट, अगर अप में रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी देखो अगर आपको अप ट्रेंड का भी एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, तो आप इसका ले सकते हो, ठीक है, या फिर और
मार्क करके दे दो एक दो बार, ठीक है। देखो और एक मार्क कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब तक आपको समझ में भी आएगा। देखो यहाँ पे एक हाई लगाया, ठीक है, इस लो को लिया, लो को लेने के बाद क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे आईडीएम हो जाता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी हम थोड़ा लाइव चार्ट पे भी समझते हैं, हम लाइव चार्ट पे भी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। देखो यहाँ पे आईडीएम लेने के बाद हमें क्या मिला, एक हायर हाई, राइट। और हायर हाई को जब मार्केट तोड़ता है, राइट, इस हाई को जैसे मार्केट यहाँ पे तोड़ता है तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हायर लो, राइट। और हायर लो जब मिलता है तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। और जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये शिफ्ट होकर इस लो के पास आ जाएगा। यानी कि क्या, अगर मार्केट फिर से इसको तोड़ देता है तो हमारा फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या करेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। यानी कि क्या, मार्केट फिर यहाँ से क्या करेगा, हाई लो, ठीक है, हाई राइट और लो, राइट। आईडीएम लेता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे आईडीएम, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे लोअर लो कन्फर्म, राइट। यहाँ पे लोअर हाई कन्फर्म, राइट, ठीक है। जो आगे वाले ये है, ठीक है, वो ऐसा ही चलता रहेगा, राइट। अभी देखो हम थोड़ा चार्ट पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक्चुअली में उसको कैसे मार्क करना है, राइट। अभी देखो हम चार्ट पे चलते हैं, राइट। देखो हाँ, मेन पॉइंट हमारा ये है कि स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो थोड़ा हाई टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, जैसे H1 H4, राइट। ज़्यादा भी मत यूज़ करना, ठीक है। H4 या फिर H1 अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी देखो हम स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट अप साइड में उठा है, राइट, यहाँ से मार्केट अप साइड में गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको क्या करना है, या तो मार्केट जैसे यहाँ से गिरा है बहुत सारा, ठीक है, यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करो, या फिर इस लो से मार्केट ऐसे अप साइड में उठा है तो इस लो से मार्किंग करना चालू कर दो। देखो मार्केट इस लो पॉइंट से मार्केट ऐसे अप साइड में गया है, राइट, बहुत सारा अप साइड में गया है, राइट। तो क्या यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट में मार्क कर सकता हूँ, राइट, कर सकता हूँ, और ये यहाँ पे भी मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकता हूँ। देखो अभी हम स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पे समझते हैं, राइट। अभी देखो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, राइट। अभी देखो मार्केट का ये लोवेस्ट पॉइंट है, राइट। अगर लोवेस्ट पॉइंट है तो अगर मार्केट का फर्स्ट स्विंग हम देखते हैं, ठीक है, इस लो से लेके इस हाई तक, राइट, यहाँ तक हमें क्या मिल रहा है, एक फर्स्ट स्विंग यहाँ पे मिल रहा है, राइट, यहाँ पे, राइट। यानी कि क्या, ये मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक हाई कन्फर्म हाई और कन्फर्म लो मिल जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक लो लगाया है, अब लो लगाने के बाद हमें सबसे पहले ढूंढना होता है कि आईडीएम, राइट। अब देखो यहाँ पे आईडीएम है, और जैसे इस आईडीएम को लेता है तो हमारे पास क्या मिल जाता है, यहाँ पे एक लोअर लो, राइट, कन्फर्म लोअर लो, राइट। यानी कि क्या, मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, ठीक है ना। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, राइट, एक लोवेस्ट पॉइंट था मार्केट का, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, राइट। यहाँ पे आईडीएम लिया था, राइट, एक हाईएस्ट पॉइंट था, राइट, एक कन्फर्म लो और कन्फर्म हाई ये था, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, राइट, चॉच, ठीक है, मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, राइट। अभी देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो अभी देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो इसके ऊपर बॉडी क्लोज है, राइट, तो ये क्या हमारा वैलिड है, राइट, चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है, राइट। देखो अभी मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। अभी हमें सबसे पहले देखना है कि इस हाई से लेके, ठीक है, हाई से हमें फर्स्ट स्विंग देखना है, लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है राइट साइड वाला है, और ये ग्रीन है, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला है, राइट, ठीक है। देखो मार्केट का सबसे फर्स्ट स्विंग यहाँ पे है, राइट, ये वाला। देखो इस कैंडल का इसने लो स्विप करके अंदर क्लोजिंग किया है, यानी कि क्या, मार्केट यहाँ पे कैसे बना है, देखो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हाई, राइट, यहाँ पे लो, फिर से हाई, राइट, यानी कि क्या, यहाँ पे एक ऐसा स्विंग बना है, राइट। तो क्या मैं इसको आईडीएम मार्क कर सकता हूँ, राइट, कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आईडीएम हुआ, राइट। और जैसे आईडीएम होता है तो हमें क्या मिलता है, कन्फर्म हायर हाई, राइट। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, और जब तक मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं, इस हाई को, तब तक हमारे पास कोई भी हायर लो नहीं मिलेगा, राइट। देखो अब मार्केट ने क्या किया, ये आईडीएम लिया, ठीक है, आईडीएम लेने के बाद हमें हायर हाई कन्फर्म मिला। देखो मार्केट डाउन आया, उसके बाद यहाँ से अप साइड में गया है,
मार्केट ने इस हाई को यहाँ पे तोड़ा है, राइट। यानी कि क्या हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, राइट। और जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होता है, तो हमें क्या मिल जाता है, एक हायर लो, राइट। मैं यहाँ पे हायर लो मार्क कर देता हूँ, देखो यहाँ पे हायर लो, राइट। अब देखो हायर लो कंफर्म है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अभी देखो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, राइट, मार्केट का। तो फर्स्ट स्विंग देखते हैं हम, राइट। फर्स्ट स्विंग यहाँ पे हमें, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, आईडीएम है, राइट। अब हमारे पास आईडीएम हुआ है, तो हम क्या मार्क कर सकते हैं, एक हायर हाई, राइट। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक कन्फर्म हायर हाई। जैसे आईडीएम लेता है, राइट, जैसे ही मार्केट इस लो को लेता है, तब हमारे पास एक हायर हाई होता है, राइट। अभी देखो ये मार्केट का हाई पॉइंट था, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं है, राइट। ये स्विंग नहीं है, ये स्विंग नहीं है, ये स्विंग नहीं है, यहाँ पे इसे मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया है, राइट। अगर इस स्विंग को लिया है, तब हमारे पास एक हायर हाई, कन्फर्म हायर हाई मिला है, राइट। और हायर लो कब कंफर्म होगा, जब तक मार्केट इस हाई को तोड़ेगा नहीं, राइट। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दिया। क्या यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ स्वीप करके डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे हमारा बॉडी अप साइड में क्लोज हुआ है, ये लेग में, राइट। यहाँ पे ये जो वीक है, इसके ऊपर जब तक बॉडी क्लोज नहीं होता है, तब तक हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा, राइट। यानी कि क्या, इसका स्वीप करके भी मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। इस कैंडल में भी हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ है, तब हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन जो मार्किंग है वो ऐसी होगी, राइट, इस हाई से लेके यहाँ तक, राइट। तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर लिख देता हूँ, और जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, तो हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये होता है, राइट। ये हाई से लेके जहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, इस लो तक हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, राइट। एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। यानी कि क्या, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होने वाला था, वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके इस लो तक आ जाएगा, राइट, इस लो तक, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने से पहले यहाँ पे क्या किया है, ये जो यहाँ पे हमें कन्फर्म हायर लो था और ये हायर हाई था, मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज रह के उसके बाद एक अप साइड में यहाँ पे इस हाई को तोड़ा है, ठीक है। तब तक हमें यहाँ पे कोई भी मार्केट का कुछ भी देखना नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे करना नहीं होता है, जब तक मार्केट या तो इधर साइड का चार्ज करे या फिर अप साइड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे, राइट। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, राइट। तो ये जो चार्ज यहाँ पे होने वाला था, यहाँ पे हमें शिफ्ट होके यहाँ पे मिला, राइट। यानी कि क्या, यहाँ पे हमारा ये हायर लो है, राइट। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, राइट। अभी देखो फिर से एक मार्केट ने एक न्यू हाई लगाया, राइट। अब देखो न्यू हाई लगाने के बाद हमें सबसे पहले देखना है लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट स्विंग, राइट। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्विंग है, राइट। ये क्या हो जाएगा, अगर मार्केट इसको लेगा तो क्या हो जाएगा, आईडीएम हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने इस हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दिया, क्या किया, न्यू हाई लगाया, राइट। न्यू हाई लगाया तो क्या हो जाएगा, हमारा ये आईडीएम शिफ्ट होके इस लो तक आ जाएगा। यानी कि क्या, यहाँ से फर्स्ट स्विंग कौन सा है, ये वाला है, राइट। यहाँ से मार्केट हाई, यहाँ से ऐसे स्विंग बना के गया है, राइट, ऐसे स्विंग बना के गया है। तो क्या है, हमारा फर्स्ट स्विंग होगा, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, राइट। यहाँ पे जैसे ही इस स्विंग को लेता है, हमारा आईडीएम होता है, राइट। और जैसे आईडीएम होता है तो हमें क्या मिल जाता है, एक हायर हाई, राइट। और जब हायर हाई को मार्केट तोड़ देता है, राइट, ये वाले हायर हाई को तोड़ता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक हायर लो मिल जाता है हमें कन्फर्म, राइट। अब देखो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होने वाला था, वो शिफ्ट होके क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यानी कि क्या, अगर इस लो को मार्केट तोड़ता है, ऐसे करके इधर आके तोड़ता है, राइट, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अब हम आगे देखते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ पे क्लीन हाई लगाया, राइट। हाई लगाने के बाद यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं है, राइट। स्विंग लेने से पहले मार्केट ने फिर से इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, क्या किया, फिर से एक न्यू हाई लगाया, राइट। अभी देखो न्यू हाई लगाया तो हमारा लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट स्विंग यहाँ पे रहेगा, राइट। फर्स्ट स्विंग ये हमारा क्या होता है, आईडीएम होता है। लेकिन मार्केट ने इस आईडीएम को नहीं लिया, उससे पहले फिर से एक न्यू हाई लगाया, राइट। न्यू हाई लगाया तो हमारा फिर से यहाँ पे आईडीएम शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, राइट। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर से अप साइड में यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यानी कि क्या, यहाँ पे एक हाई लगाया है, राइट। तो यहाँ पे हाई लगाया तो हमारा सबसे फर्स्ट स्विंग कौन सा रहेगा, ये वाला। देखो यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना है, राइट। उससे पहले यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं है, राइट। देखो यहाँ पे कोई भी स्विंग यहाँ पे नहीं है, यही है, राइट। देखो
क्या मार्केट ने इसको लिया? नहीं लिया। ठीक है, अभी देखो मार्केट ने क्या किया, फिर से इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया यहाँ पे, राइट। अब हाई के ऊपर ना कोई आईडीएम लेते हुए, राइट। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू हाई है, राइट। तो हमारा ये आईडीएम शिफ्ट होके फर्स्ट स्विंग पे आ जाएगा, यानी कि क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट का न्यू हाई था, राइट। न्यू हाई था तो हमारा लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट स्विंग यहाँ पे, तो हमारा आईडीएम यहाँ पे हो जाएगा, राइट। मार्केट ने इसको नहीं लिया, उससे पहले फिर से इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो हमारा आईडीएम फिर से इधर आ जाएगा शिफ्ट होके, राइट। अब मार्केट ने फिर से इस हाई को भी तोड़ा और न्यू हाई लगाया, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्विंग यहाँ पे आ जाएगा, राइट, ये वाला, राइट, इस तरह से कुछ, राइट। बिकॉज यहाँ पे मार्केट का एक न्यू हाई था, राइट, ये वाला, और उससे पहले स्विंग फर्स्ट स्विंग, सॉरी गाइस, यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्विंग, राइट। और जैसे आईडीएम को लेता है तो हमारे पास क्या होता है, एक हायर हाई मिल जाता है हमें, राइट। अभी देखो इस स्ट्रक्चर का अभी तक यहाँ पे बीच में कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, कोई भी कंफर्म हाई, कोई भी कंफर्म लो नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कोई भी आईडीएम नहीं लिया है, राइट। ना यहाँ पे कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और ना ही कोई कंफर्म हाई, कोई कंफर्म लो, राइट। अभी देखो यहाँ पे आईडीएम लिया है और हमारे पास हायर हाई, यहाँ पे ये कंफर्म हायर हाई है, राइट। अभी देखो जब तक मार्केट ये कंफर्म लो है, राइट, जब तक मार्केट इसको तोड़ता नहीं, हमारा क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे नहीं हो जाता ना। ये नहीं तो कुछ लोग इस ये वाले स्विंग मार्क करेंगे और उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे, नहीं, ये वैलिड ही नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, आईडीएम लिया और उसके बाद यहाँ पे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, राइट, ये वाला हाई, राइट, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, और जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास एक कंफर्म लो मिलता है, राइट। देखो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, कंफर्म हायर लो, राइट। अभी देखो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होने वाला था वो क्या शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, राइट, ठीक है, ओके ना गाइस। तो जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे ही मार्किंग करना है, राइट, ठीक है ना। अभी देखो फिर से यहाँ पे क्या किया, एक क्लीन न्यू हाई था, राइट। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आईडीएम नहीं लिया मार्केट ने। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करेंगे लोग, अच्छा हो यहाँ पे एक एग्जांपल आया हमारे सामने। देखो मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, ना कि ये वाला, राइट। और ये जो पार्ट है, ये जो रेड कैंडल बना है यहाँ से, ये कौन सा पार्ट है, राइट साइड वाला है, राइट। और ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है। तो हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, राइट। तो ना कि ये हमारा आईडीएम हो जाएगा, नहीं तो कुछ लोग इसको भी मार्क करेंगे और बोलेंगे कि आईडीएम हुआ नहीं, बिकॉज इस लो से लेके अगर तुम देखोगे हाई तक तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, राइट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो अगर तुम इस रेड कैंडल के लेफ्ट साइड में देखोगे तो इधर कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है, राइट, यानी कि क्या, यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या, हमारा आईडीएम नहीं होगा। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो यहाँ से डाउन साइड में रैली आई है, ये कौन सा है, ये राइट साइड वाली है, ठीक है। तो राइट साइड वाली से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी देखो इसके हाई के ऊपर क्लोज किया तो न्यू हाई लगाया, राइट, न्यू हाई, तो हमारा आईडीएम यहाँ पे हो जाएगा, राइट, सही है ना। देखो यहाँ पे आईडीएम शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब देखो फिर से न्यू हाई लगाया, राइट, ये ऐसे स्ट्रक्चर चलता रहेगा, राइट। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग भी कैसे करना है आपको समझ में आया होगा, राइट, ठीक है। अभी जो मार्केट के जो स्विंग पॉइंट बनते हैं, राइट, वैलिड आईडीएम, वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और वैलिड चॉक के लिए हमें स्विंग पॉइंट देखने होते हैं, वो उसको समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा डाउन साइड में आते हैं, राइट। देखो इधर देखो मार्केट का ये फर्स्ट कैंडल रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रीन रहेगा, ठीक है, फिर से ग्रीन बनाएगा मार्केट, राइट, और उसके बाद एक डाउन साइड आएगा, राइट, इसका लो लेगा, ठीक है, और लो लेने के बाद अगर एक इधर भी क्लोजिंग करेगा तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद फिर से एक हाई लगाता है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, राइट। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैलिड स्विंग हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा उसको समझो, मैं ये भी थोड़ा वीक का मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखो वैलिड स्विंग कैसे होता है, देखो मार्केट में ये हाई था, राइट, ये लो था, मार्केट ने इसका लो लिया, नहीं लिया। देखो ये हाई था और ये लो था, मार्केट ने इसका लो लिया, राइट, लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो मार्केट का हाई, राइट, ये हाई पॉइंट था, राइट, यहाँ से लो आया और उसके बाद फिर से एक न्यू हाई लगाया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैलिड स्विंग हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा रेड भी मार्क कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
अभी वैलिड क्यों है? बिकॉज इसने क्या किया है, इस लो को लिया है, ठीक है, राइट, इसको लो को लिया है, ठीक है, तो इसके लिए वैलिड है। अब देखो और एक आपके पास सिचुएशन रखता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो जैसे मार्केट है अप साइड में है, राइट, ये ग्रीन कैंडल है, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या किया है, ये डाउन साइड में आया, राइट, ये रेड कैंडल, ठीक है। अभी देखो इसने क्या किया, इसका लो लिया, राइट, ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया, एक अप साइड में रैली दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कैंडल होगा, राइट। अभी देखो इसका वीक भी मार्क कर देते हैं, ठीक है, इसका भी वीक मार्क कर देते हैं, ठीक है, इसका भी मार्क कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं है इसे, ठीक है, इसका भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये था, राइट, है ना, और लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये था, राइट, हाईएस्ट पॉइंट ये और लोएस्ट पॉइंट ये, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या इसका लो लिया है, नहीं लिया है, ठीक है, तो अभी ये सेकंड वाला कैंडल देखो, इसका हाई लो, यहाँ पे लो लिया है, राइट, इसका भी लो लिया है, और उसके बाद अप साइड में गया है, ठीक है। तो मार्केट कैसे गया है, हाई लो हाई, ठीक है। क्या ये वैलिड हो जाएगा, मुझे कोई कमेंट में बताएगा पहले, क्या ये वैलिड पुल बैक होगा? नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा उसको समझो। देखो ये जो कैंडल है ना, ये इसके इनसाइड में है, ये जो 2 कैंडल है ना, ये 2 कैंडल इसके इनसाइड में है, यानी कि क्या, इस हाई को देखो और इस लो को देखो, राइट। भले ही इस कैंडल ने क्या किया है, इसका लो लिया है, राइट, ये वाली कैंडल ने इसका लो लिया है और उसके बाद अप साइड में गई, राइट, इसने भी इसका लो लिया है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, बिकॉज जो ये ग्रीन कैंडल है इसके इन साइड में ये 2 कैंडल है, तो इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हम इनको गिनेंगे भी तो ये कितना कैंडल है, 1 2 3 4 नहीं होगा, ये सिर्फ 1 और 2 ही होगा, राइट। इन दोनों मिला के 1 और ये 2, राइट। तो इसके लिए हम इनको यहाँ पे वैलिड पुल बैक नहीं मानेंगे, राइट, ठीक है। सेम डाउन ट्रेंड में ऐसा रहेगा, ठीक है, इसका उल्टा, राइट। और अभी और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और एक थोड़ा कंडीशन रख देता हूँ, मतलब समझाता हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। फिर से ग्रीन कैंडल, राइट, यहाँ से डाउन आया, ठीक है, यहाँ से फिर से डाउन आया, राइट, यहाँ से फिर से डाउन आया, राइट, ठीक है, यहाँ से फिर से डाउन आया, ठीक है। ये सब रेड कैंडल रहेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ, ठीक है ना गाइस, ताकि इसमें कोई भी कंफ्यूज ना हो इसके लिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये अप साइड में गया तो ये ग्रीन कैंडल हो जाएगा ना, राइट, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इस हाई को, अरे यार, इस हाई को तोड़ दिया, राइट। अभी देखो इसका वीक मार्क करो या रहने दो, ठीक है, मार्क ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था मार्केट का, ये वाला था, राइट, ये वाला, राइट। यहाँ पे हाई है, ठीक है, यहाँ पे लो है, क्या इस कैंडल ने लो लिया है, राइट, लिया है, ठीक है। इसका भी कैसे रहेगा, ठीक है ना, देखो इसका लो लिया है, राइट। अभी देखो मार्केट ने इसका लो तो लिया नहीं है, याद रखो, ठीक है ना। अब देखो क्या ये यहाँ पे इतना सारा कैंडल बनाया है, राइट, क्या ये इतना सारा कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, क्या ये वैलिड पुल बैक होगा? यस, ये वैलिड पुल बैक होगा। अब वो वैलिड क्यों होगा उसको समझो। देखो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट ये था, राइट, ठीक है, तो मार्केट का फर्स्ट कैंडल का लो, यहाँ पे इसने इसका लो लिया, राइट। उसके बाद ये कितना भी यहाँ पे कैंडल बनाए, हमें उससे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, राइट। हाईएस्ट पॉइंट ये था, ना कि ये वाला, ठीक है ना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कैसे बनाए, ठीक है, देखो हाई, राइट, यहाँ पे लो और उसके बाद एक हाई लगाया है, यानी कि क्या, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे क्या ये स्विंग पॉइंट वैलिड होगा, राइट, वैलिड ही होगा, बिकॉज इसने ये हाई पॉइंट यहाँ पे था, ना कि इसके इनसाइड में थे, राइट। अगर ये सब कैंडल इसके अंदर होते, इसके इनसाइड में होते, तो यहाँ पे पुल बैक वैलिड नहीं माना जाता, लेकिन इसके अप साइड में क्लोज है, उसके बाद डाउन आया है, और यहाँ पे कितने भी और भी 100 कैंडल बना दे, 200 बनाने दो, ठीक है। अगर उसके बाद यहाँ पे एक अप साइड में कैंडल क्लोज होता है तो ये वैलिड पुल बैक माना जाएगा, ठीक है ना।
बुलिश का भी ऐसे ही रहेगा और बेरिश का भी इसके उल्टा रहेगा, राइट। अभी देखो जो स्ट्रक्चर मैपिंग हमने किया है, आप लोग क्या करो, इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। मतलब आप क्या करो, जितने भी चार्ट है, राइट, H1 का टाइम फ्रेम लो या फिर 50 मिनट 30 मिनट जो भी हाई टाइम फ्रेम ले लो, ठीक है। अगर मार्केट में नए बंदे हो तो आप मेरे हिसाब से H1 का ले लो, ठीक है। H4 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो टाइम फ्रेम पे इतना जल्दी मत आना, ठीक है, नहीं तो आप लो टाइम फ्रेम पे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करो, इसका प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर मैपिंग है पूरा, आप मार्किंग करो, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजो, राइट। मैं सबका आपको आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा, किसका वैलिड है, किसने अच्छे से मार्क किया है, किसका क्या गलत है, किसका अच्छा है, ठीक है। मैं सब कुछ उसको रिप्लाई दूंगा। जो भी सीखने के लिए इंटरेस्टेड है वही मेरे को भेजे मैसेज, ठीक है ना। अब आगे वाला जो लेक्चर है वो FPGA और ऑर्डर ब्लॉक पे होने वाला है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है इतना ही बस, और आगे मैं कुछ सिखाने जाऊंगा तो आपके दिमाग से पूरा ऊपर से चला जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को हम एंड कर देते हैं, ठीक है। और अभी तक जो भी इस लेक्चर को देख रहा है उसके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसे ही लर्निंग पे ध्यान दिया तो आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टा पे करो या फिर टेलीग्राम पे करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज करो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है ना।